नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बहुजन समाज पार्टी के लिए एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2025 में होना है और यह चुनाव बहुत कुछ सिखाएगी। खास करके बसपा के मुख्य राष्ट्रीय संयोजक नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उनकी अग्नि परीक्षा है। कहने का तात्पर्य है बिहार में वो कितनी सीट दिलवाएंगे। बिहार के जो SC ST वर्ग जो बसपा का समर्थन करते हैं, बहन मायावती जी की खबरें सुनने के लिए बैठे हुए रहते हैं, वो सब के सब आंखें बिछाए बैठे हैं। 26 जून को ये बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। प्रचार का बसपा के प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा 26 जून को। आकाश आनंद जी आ रहे हैं। बसपा का जो स्टेट यूनिट है बिहार का, उन्होंने खास करके आग्रह किया है कि आकाश आनंद जी पूरे बिहार में घूमें। 26 जून इसलिए तय किया गया कि उस दिन छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है और बिहार के जो दलित वर्ग के लोग हैं SC ST सब के सब इकट्ठा होंगे आकाश आनंद जी का सुनने के लिए। मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर 38 जिले हैं और 243 विधानसभा सीट पर चुनाव होगी। बहुजन समाज पार्टी ने यह निर्णय लिया है, शुरू में ही ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर चाहे ये ओवैसी से गठबंधन कर ले अथवा किसी अन्य दल से, बसपा को कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि बसपा को मेजर वोट यानी बहुत बड़ा वोट की जो संख्या है वह SC ST वर्ग से मिलता है और सबके सब बहन मायावती जी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं कि ये हमारे नेता हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हर जगह इनके जो है अपने जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकर्ता होते हैं, पूरे बिहार में हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा होगी आकाश आनंद जी की। क्या वो सभी जिले में शिरकत कर पाएंगे, सभी कार्यकर्ता से मिलेंगे, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। और सवाल ये उठता है कि इतने बड़े राज्य में 243 सीट और आकाश आनंद जी फिर भी सीट नहीं निकलवा पाएंगे, तो क्या इसमें बहन मायावती जी दोषी होंगी? बिहार की मतदाता यानी SC ST वर्ग दोषी होंगे, अथवा आकाश आनंद जी मेहनत नहीं करेंगे, उसका परिणाम होगा? बिहार बसपा की यूनिट तो तैयारी कर रही है, लेकिन आकाश आनंद जी भी ये समझते होंगे कि बिहार में ऐसे भी 1-2 सीट तो आ ही जाती है, चाहे बहन मायावती जी ना आए अथवा आकाश आनंद जी ना आए। लेकिन क्या आकाश आनंद अपना स्ट्रेटजी तैयार करके, कार्यकर्ताओं को जोड़ के, युवाओं में जोश डालकर अगर 10-12 विधायक निकाल लेते हैं, 12-15 अगर निकाल लेते हैं, तो ये पावर बैलेंस में आ जाएंगे, किंग मेकर बन सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा आकाश आनंद जी के मेहनत के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि बसपा को कुछ भी नई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार मांग रही है बदलाव। बिहार नीतीश कुमार से ऊब चुकी है 15-20 साल के शासनकाल से। जैसे कि भाजपा जदयू ये जो शासन कर रही है, बिहार के SC ST वर्ग को कुछ खास नहीं मिला है। इनके हक अधिकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ नहीं मिलता। रही बात ये कि RJD कांग्रेस, इनके शासन काल में भी इनकी दशा और दिशा कभी नहीं सुधरी। ये दलित महादलित में बटकर रह गए। बिहार में बांटो, फूट डालो, राज करो की नीति है। और बिहार का जो SC ST वर्ग है वो खास उम्मीद लगाकर इंतजार कर रही है आकाश आनंद जी की। मैं आपको बता दूं कि कोई भी चुनाव मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आकाश आनंद जी का बूथ मैनेजमेंट क्या होगा, नेताओं को कैसे टिकट देंगे, केवल खाना पूर्ति कर देंगे अथवा उन्होंने सीट वाइज जो है तैयारी कर रखी है कि फला सीट पर दमदार कैंडिडेट को उतारेंगे, हमें इतनी सीट निकालनी है। ये उनकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन बिहार का जो SC ST वर्ग के मतदाता हैं
बसपा के जो समर्थक एवं कार्यकर्ता हैं सब यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 26 जून से आकाश आनंद जी बिहार को और प्रत्येक जिले को मथने का कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे एकजुटता आ जाए, वोटों का बिखराव ना हो, क्योंकि हर पार्टी दावा करती है कि हम तो SC ST के लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिलहाल राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ये दावा करने में जुटी हुई है, तरह तरह के दलित नेताओं को अपने पार्टी में बढ़िया सी जगह देती है। SC ST वर्ग अपने अधिकार के अलावा इस बार चेहरा नहीं देखेंगे कि उनके समाज के कौन से बड़े नेता किस दल में हैं, कोई नहीं देखने वाला। पहले से ही बैठे हुए हैं चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, कांग्रेस के राजेश राम, भाजपा के जनक राम, सब के सब बैठे हुए हैं। लेकिन किसी ने दलितों के परिस्थितियों में बदलाव करने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो आखिरी उम्मीद है बसपा और आकाश आनंद। बसपा की खास खबरों को देखने के लिए आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर आना होगा। अगर आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, काले में लिखा हुआ है, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। बिहार की ताजा स्थिति हम आपको बताएंगे और बसपा क्या कर रही है ये भी बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी के कौन कौन से नेता कहां कहां मोर्चा बांधे हुए हैं सब बताएंगे। आज की रिपोर्ट ले लीजिए। कहते हैं ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। मुकेश सहनी का बुरा हाल हो गया क्योंकि RJD और कांग्रेस ने आपस में सीटें बांटी। ये महागठबंधन का हाल है। NDA में भी घमासान है, बची खुची आस और उम्मीद ये शोषित वंचित समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 26 जून से आकाश आनंद पटना में अस्थायी तौर पर प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे, लग जाएंगे, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। उस जयंती पर तमाम लोग इकट्ठा होंगे और वो ऐलान कर देंगे आकाश आनंद जी कि आज से हम आपके बीच में हैं। जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न नहीं होता तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे। उसके बाद भले ही प्रदेश यूनिट जो बसपा की है वो संभालती रहेगी। देखना यह है कि ये युवा तुर्क बन रहे हैं। आकाश आनंद जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये बसपा में आए फिर गए। बहन मायावती जी ने कई बार इनको मौका दिया, लेकिन आपस में जो लोग बात कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी के लिए शायद ये आखिरी मौका होगा अपने आप को साबित करने के लिए कि अगर हम मेहनत करेंगे 10-12 सीट निकलवा सकते हैं। और बिहार में अगर 10-12 सीट मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।